नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, आपकी हिंदी में जो क्लास चल रही थी वो आज हम क्लास करेंगे किसकी? वाक्य की, है ना। क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे। और वाक्य में आज पूरा देखेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के अंदर कितनी गहराई है ना। अभी हमने शब्द पूरे कंप्लीट कर लिए थे, मैंने आपको शब्द की ट्रिक बता दी थी। देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि ऐसा डायग्राम बार बार नहीं मिलता है और ना ही ऐसा बनाओगे आप, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव रखो। ले लीजिए जल्दी, है ना। ऐप पे तो नहीं ले पाओगे, लेकिन जो यूट्यूब पे देख रहा है वो ले लीजिए, है ना। देखिए, अब बात करते हैं हम वाक्य की, है ना। देखिए, भाषा की एक, अगर इस वाक्य को एक दूसरे शब्दों में हम समझे तो भाषा की एक जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है पता है? जिससे भाषा का आदान प्रदान होता है, वो कौन सी इकाई होती है? उसको हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जब वर्ण जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द का निर्माण हो जाता है। और जब शब्द मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है ना। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। अगर देख, एक और बात बता दूं यहां पर, अगर दो शब्द आपको मिले, जैसे श्याम मिले और राम मिले, तो यहां पर वाक्य पूरा नहीं होता है, यहां पर वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि दो शब्द मिल जाते हैं और वाक्य की परिभाषा बन जाती है, तो यहां पर यह बात भी गलत हो जाती है। दो शब्दों के साथ क्या होना चाहिए? विधेय भी होना चाहिए। दो शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए और सार्थक शब्दों और इन शब्दों के साथ विधेय होना जरूरी है। ठीक है ना। बिना विधेय के वाक्य कंप्लीट नहीं होता। जब तक कोई कर्ता क्रिया नहीं करेगा तो वाक्य नहीं बनेगा। बिना क्रिया के वाक्य संपन्न नहीं होगा। और अगर होगा तो वो कैसा वाक्य कहलाएगा? अकर्मक वाक्य कहलाएगा, जिसका कोई कर्म नहीं है। ठीक है। देखिए, वाक्य के अंगों की मैं बात करूं तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा क्या होता है? विधेय होता है। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जैसे हमारे शरीर के ये अंग हैं, हाथ पैर, ये सारे ये हमारे क्या है? शरीर के अंग है। ऐसे ही वाक्य के भी क्या होते हैं? अंग होते हैं। एक क्या है? उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। हम लोग खाना खाते हैं, ऐसे ही वाक्य भी जब खाना खाता है तो किसके माध्यम से खाता है? उद्देश्य के और विधेय के माध्यम से खाता है। बिना उद्देश्य और बिना विधेय के वाक्य खाना नहीं खा पाएगा, अर्थात वाक्य अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएगा, वाक्य संपूर्ण नहीं माना जाएगा। ये उसके क्या है? हाथ पैर हैं। किसके? वाक्य के। बिना उद्देश्य के कोई भी वाक्य नहीं बनता, याद रखिए आप हमेशा। बिना विधेय की भी वाक्य नहीं बनेगा। ये उसके हाथ पैर हैं। किसके हैं? ये भैया के, वाक्य भैया के क्या है? हाथ पैर हैं। उद्देश्य है और विधेय हैं। अब देखिए, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य के बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, और हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। हम कोई भी व्यक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति क्या क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य, विधेय कहलाएगा। देखिए, यहां एक बात समझते हैं। राधिका चाय पीकर सो गई, है ना। राधिका चाय पीकर क्या कर गई? सो गई। उसको नींद आ गई, है ना। किससे? चाय पीकर उसको नींद आ गई। चाप नहीं लिख लेना, क्या लिखा हुआ है? चाय। तो राधा इसमें क्या होगी? राधा इसमें क्या होगी? उद्देश्य होगी। क्या? उद्देश्य। किसके बारे में बता रहे हैं हम?
राधा के बारे में बता रहे। अब जिन शब्दों के साथ हम बात करते हैं या जिन शब्दों के माध्यम से बताया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा विधेय कहलाता है। क्या कहलाएगा? विधेय। तो किन शब्दों से चर्चा कर रहे? चाय पीकर सो गई, है ना। देखिए इतना क्या होगा? इसका विधेय होगा। अगर मैं बात करूं, देखिए उद्देश्य को एक भाषा में कर्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है, कर्ता। और विधेय की बात करूं तो विधेय को कहा जाता है क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, जो थोड़े टैलेंटेड बुद्धि वाले हैं, जिनका आईक्यू 140 से पार है या जिनका आईक्यू 130 से पार है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सर इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? पीकर है ना। और ये चाय के राधिका क्या हो गई? उद्देश्य कर्ता हो गई, ठीक है ना। बाकी और शब्द के क्यों आए इस वाक्य में? तो और जो शब्द हैं, जो अदर जो शब्द हैं, वो क्या है? विधेय का विस्तार है और उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है ना। लेकिन इतनी गहराई में मत जाओ, बस केवल इतनी तक बात कंप्लीट करते हैं। ये गहराई आपको परेशान कर देगी, अर्थात बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा और टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। वर्ग 3 टारगेट लेके चलना है। पूरी ग्रामर भी अभी ऑनलाइन ही कंप्लीट करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे कोचिंग खुलेगी तो ऑफलाइन भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक दो वाक्य मैं आपको बताता हूं। इन वाक्यों को अपने जहां भी आप देख रहे हैं वहां बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है आप बनाने में सफल रहें, और नहीं सफल रहे तो मैं तो बताने को खड़ा ही हूं। देखिए एक वाक्य है, दतिया के सुप्रसिद्ध थोड़ा सा और लंबा लेते हैं। मध्य प्रदेश में मंदिरों में से मंदिर है ना, मंदिरों में से मंदिर, विशेष भक्ति के लिए जाना जाने वाला मंदिर मां पीतांबरा माई, है ना। मां पीतांबरा माई जिसके दर्शन अब शुरू हो गए हैं। तो कहां तक उद्देश्य आएगा? पीतांबरा माई तक उद्देश्य आ जाएगा, ठीक है ना। उद्देश्य कहां तक आ जाएगा? पीतांबर। बाकी जो बचता है वो किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाएगा। और लेते हैं एक दो वाक्य और चर्चा करते हैं। देखिए एक वाक्य और लेते हैं। इस कक्षा की सर्वश्रेष्ठ धाविका, इस कक्षा की सर्वश्रेष्ठ धाविका राधा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। तो कहां तक उद्देश्य आ जाएगा? राधिका तक क्या आ जाएगा? राधा तक क्या आ जाएगा? उद्देश्य आ जाएगा। बाकी किस में चला जाएगा? विधेय में चला जाएगा। अगला लेते हैं, कवियों के कवि, महाकवि, है ना। महाकवि जिन्हें महामूर्ख की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था या उपाधि दी गई थी। कालिदास जी जो आज इस दुनिया में अमर हो गए हैं। तो कहां तक उद्देश्य आएगा? कालिदास जी तक आ जाएगा, ठीक है ना। आगे और एक दो वाक्य लेते हैं। जैसे ही शाम हुई और कुत्ते ने दूध पिया वह सो गया। तो कुत्ते ने दूध पिया कहां तक आ जाएगा? उद्देश्य आ जाएगा। बाकी चीज किस में चली जाएगी? विधि में। एक वाक्य और लेते हैं, ठीक है ना। दतिया की एकमात्र एकेडमी जो केवल वर्ग 3 के लिए विशेष तैयारी कराती है, जो केवल वर्ग 3 के लिए विशेष तैयारी कराती है ना। और थोड़ा सा वाक्य ऊपर नीचे हो रहा है, जो विशेष वर्ग 3 के लिए तैयारी कराती है वह संस्था दतिया में कार्य कर रही है। तो यह उद्देश्य कहां तक हो जाएगा? वर्ग 3 के लिए तैयारी, वो क्या हो जाएगा? इसमें उद्देश्य हो जाएगा। बाकी चीज किसमें चली जाएगी? विधि में। एक वाक्य और लेते समझने के लिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक दो वाक्यों से और समझते हैं, ठीक है ना। देखिए परम प्रिय चहिते हम सबके अति स्नेही
है ना। अति स्नेही अति स्नेही परम पूज्य महात्मा गांधी जी इस दुनिया में अमर हो गए। तो उद्देश्य कहां तक आ जाएगा? महात्मा गांधी तक उद्देश्य आ जाएगा। बाकी किस में चला जाएगा? विधि में चला जाएगा। अब देखिए, जो शब्द हम और शब्द लगा रहे हैं या उनकी उपाधि दे रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा? कर्ता का विस्तार होगा या उद्देश्य का क्या होगा? विस्तार होगा। बात समझ में आ रही है? और हम क्रिया को अन्य शब्द लगाकर उसको बढ़ा रहे हैं या उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? विधेय का विस्तार होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही है तो आप बैक जाकर देख सकते हो, है ना। वीडियो आपके पास रहेगा, जब चाहे तब देख सकते हो। और नहीं भी समझ में आती है तो भी आप उस पर कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करूं मैं वाक्य के प्रकारों की, तो वाक्य 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं वाक्य के? 3 प्रकार होते हैं। अभी तक आपने कहीं भी पढ़े या जिस भी संस्था पर पढ़े हैं या मुझसे भी पढ़े हैं आपने, तो मैंने अभी तक आपको 2 ही वाक्य पढ़ाए हैं, अब 3 वाक्य पढ़ा रहा हूं, एक अपडेट करके, ठीक है ना। तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे मुख्य रूप से वाक्य कितने, तो 2 प्रकार के जवाब देना है। अनुरूप से पूछे तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा क्रिया के आधार पर भी वाक्य होता है। देखिए, यहां पर वाच्य लिखा है और यहां पर वाक्य लिखा है, तो अंतर क्या है? वाच्य और वाक्य दोनों एक ही रूप होते हैं और क्रिया से ही बनते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का एक ही रूप होता है। तो यहां पर हमने वाच्य लिख दिया और यहां पर वाक्य लिख दिया, तो परेशान नहीं होना है, वाक्य और वाच्य एक ही होता है ना। देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। किसके आधार पर? भाई रचना के आधार पर। जिन वाक्यों की रचना की जाती है वो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य की मैं बात करूं तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। किसमें? सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, तो क्या कहलाएगा? हमारा सरल वाक्य। जैसे मैंने कहा कि राधिका चाय पीकर सो गई, तो राधिका, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, ये हमारा क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य। और सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य की मैं बात करूं तो संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। 2 वाक्यों से मिलकर जो वाक्य बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन जिन 2 संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह लगाते हैं वो प्रमुख होते हैं, और उन योजक चिन्हों को अगर आप याद रखेंगे तो संयुक्त वाक्य आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एक बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं संयुक्त वाक्य को पहचान। देखिए, संयुक्त वाक्य जब भी जुड़ेगा तो वो किससे जुड़ेगा? और से जुड़ेगा, और से जुड़ेगा, या फिर अथवा से जुड़ेगा, अथवा या फिर या से ही जुड़ेगा, या फिर इसलिए से भी जुड़ेगा, है ना। किससे? इसलिए से, ठीक है ना। एवं से भी जुड़ जाएगा। किससे? एवं से। इन शब्दों से जुड़ेगा, है ना। कुछ शब्द और होते हैं, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? नोट्स पे मिल जाएंगे वो शब्द आपको। आगे देखिए, ये संयुक्त वाक्य इन शब्दों से जुड़कर ही बनेगा, और ये शब्द जहां आपको दिख जाएं तो आप तुरंत बोलिए कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। कुछ नहीं देखना, पूरे वाक्य में कुछ मत देखिए, आप ये शब्द देखिए। आपको अगर ये शब्द मिलते हैं तो आंख बंद कर कह दीजिए कि ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। कहीं पहचानने की आवश्यकता नहीं, ठीक। आगे देखिए, मिश्र वाक्य की बात करूं तो ये वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा। जब वो बात शर्त, सीधी सी बात मैं बात करूं, वाक्य में शर्त लगी होगी और बिना शर्त के इस वाक्य में कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। जब पत्नी नाराज हो जाती है
तो गुस्सा हो जाते, तो दोनों शर्त रखते हैं, यदि तुम खाना खाओ तो मैं खाना खाऊं, है ना। अर्थात इसमें कुछ शब्द विशेष मिलेंगे, मैं वो शब्द आपको यहां पर बताए थे, कुछ शब्द इसके भी बता रहा हूं। अगर आपको ये शब्द मिले तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। देखिए कैसे, अगर आपको मिश्र वाक्य में बीच में क्या मिल जाए, यदि तो मिल जाए, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि तो से वाक्य जोड़ा जाए, किससे, यदि तो से वाक्य जोड़ा जाए, यदि तुम खाना खाओ तो मैं खाना खाऊं, किस पर आधारित हो गया, शर्त पर आधारित हो गया ना। पत्नी क्या कहती, यदि तुम खाना खाओ तो मैं भी खाना खाऊं, है ना। घर घर में महाभारत चल रहा है भैया, कोरोना चल रहा है ना, तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा मर रही है, शर्त रख देते हैं भैया कोरोना ना हो जाए तो खाना तो खिलाना ही है ना। तो क्या कहते हैं, यदि तुम खाना खाओ तो मैं खाना खाऊं। अर्थात ये जो वाक्य होगा, मिश्र वाक्य जो होगा, वो किस पर होगा, यदि तो पर होगा। देखिए और शर्त लगी, जैसा वैसा होगा, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखना, एक वाक्य दूसरे पर आधारित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। यदि तो, जैसा वैसा। और देखिए इसमें और शब्द क्या आते हैं, ये 4 शब्द हो गए, ये 4 शब्दों को विशेष ध्यान रखिए, इनमें से 4 आते हैं, 1-2 शब्द और आते हैं, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। देखिए अगर 1-2 शब्द में बात करूं तो 1-2 शब्द और आते हैं इसमें। अभी यही याद रखिए, आप ये शब्द मिले तो आपको क्या मिलेगा, मिश्र वाक्य। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। जिनका कोई अर्थ निकले वो वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं भैया। कितने होते हैं, 8 वाक्य होते हैं। नंबर 1 विधेय, विधेयवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, शर्त या, ये संकेत थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, संकेत नहीं है ना, क्योंकि ये वाक्य थोड़ा डबल हो गया, संकेत की जगह इसको संदेह कर लीजिए, संदेह, और यहां पर लिख लीजिए संकेत, ठीक है ना। देखिए संदेहवाचक, आज्ञावाचक, शर्त या, संकेतवाचक, विस्मय आदि। तो ये वाक्य हमारे अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो वाक्य आता है वो आता है विधेयवाचक वाक्य। क्या आता है, विधेयवाचक वाक्य आता है। विधेयवाचक की बात करूं तो विधेय वाक्य क्या होते हैं, देखिए विधेयवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है, जिसमें विधि का विधान हो, जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विधेयवाचक वाक्य कहते हैं। या इन्हीं वाक्यों को हम इतिहास के आधार पर भी कह सकते हैं। विधि को क्या कह सकते हैं, इतिहास के आधार पर भी कह सकते हैं, या विधि के विधान के आधार पर भी वाक्य कह सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विधेयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब विधेयवाचक वाक्य की परिभाषा सुनिए, वे वाक्य जिनमें, वे वाक्य जो पहले से ही निर्धारित हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विधानवाचक या विधेयवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, रामायण से संबंधित क्वेश्चन होंगे, है ना। तो देखिए देखिए महाभारत में, है ना, भीष्म पितामह का विशेष रोल है। तो ये क्या है, विधानवाचक वाक्य। सूर्योदय, सूर्य पूरब से उगता है। कहां से उगता है, सूर्य कहां से उगता है, पूरब से। ये विधि का विधान है, इसको आप और हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कर ले, परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये क्या कहलाते हैं वाक्य, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी को मैं दूसरा वाक्य बताता हूं। देखिए दूसरा वाक्य सुनिए इसी वाक्य का, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को परिवर्तन नहीं कर सकता है कोई भी। कर सकते हैं, हम कह दें हमारे शरीर में 200 हड्डियां हैं, या हम ये कह दें हमारे शरीर में 300 हड्डियां हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां, 206, तो 206 होती हैं।
है ना। 1526 में पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था, तो लड़ा गया था, उसको हम और आप परिवर्तन नहीं कर सकते। 1526 की जगह 1527 नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? जो वाक्य पहले से निर्धारित है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? नहीं हुआ हो तो बता सकते हो आप। अगला देखिए, निषेधवाचक वाक्य है ना। निषेधवाचक वाक्यों की बात करता हूं तो ये वे वाक्य होते हैं जिनमें जो नकारात्मकता का बोध कराएं। किसका बोध करा दें? नकारात्मकता का बोध करा दें या ना नहीं का बोध करा दें, उन्हें क्या कहते हैं? हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। अब इसी में एक क्वालिटी और होती है, इसी का एक बच्चा होता है, छोटा भैया होता है, वो कौन सा होता है? नकारात्मकता होता है, और एक निषेध होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति से सीधे स्पष्ट मना कर देना, मैं कह दूं मेरे पास मोबाइल नहीं है, सीधी डायरेक्ट मना कर दो। ऐसी मना करो जिसको आप मना कर रहे हो वो सुनते ही उसके होश उड़ जाएं, वो क्या कहलाते हैं? नकारात्मक वाक्य, सॉरी निषेधात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य वे कहलाते हैं, मना करने का एक ढंग होता है। क्या होता है? एक ढंग होता है। उस ढंग से अगर आप बात करते हो तो वो क्या कहलाते हैं? बात एक ही है लेकिन एक तरीका अलग होता है। वाक्य एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही? जैसे एक दुकानदार के पास अगर कोई सामान नहीं है तो वो आप उससे कहोगे क्यों आपके पास ये नहीं है क्या, है ना, तो ये कहेगा कि भैया हमारे पास जो है सो यही है। मना नहीं करेगा कि हमारे पास नहीं है, वो कहेगा हमारे पास जो है सो यही है सामने। और हम लोग सीधा कहते नहीं यहाँ नहीं है, तो वो बात अलग हो जाती है। भैया यही तो खेल है संसार में, कहते हैं ऐसी बानी बोलिए। अब जाने दीजिए, आप तो यहाँ पर आ जाइए, बहुत सुनाया, आगे देखिए आप। तो बात समझ में आई? निषेधात्मक वाक्यों में ना नहीं का बोध होगा। क्या होगा? ना और नहीं का बोध होगा। वो क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, तो नहीं क्या हो गया इसमें? निषेधात्मक। नहीं शब्द जहां मिल जाए आपको वो क्या हो जाए? निषेधात्मक वाक्य। और जहां पर मत मिल जाए, आप वहां मत जाइए, तो मत नकारात्मक किसी का बच्चा है, नकारात्मक भी लिख जाए तो भी निषेधात्मक कहना आपको। बात समझ में आ रही ना मैं क्या समझा रहा हूं? ठीक है ना। अगला आता है इच्छावाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें मनुष्य अपनी मनोवृत्ति, किसको? मनोवृत्ति को प्रकट करता है या अपने भाव को प्रकट करता है, वो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब वो भाव अच्छे हों या फिर बुरे हों, अपने भाव बस प्रकट होना चाहिए, आपकी इच्छा होना चाहिए, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान करे आप सबका कल्याण हो, ये क्या है? हमारी इच्छा है। भगवान करे आप बहुत लंबी आयु जियो, ठीक है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कौन सी यात्रा? वर्ग 3 वाली यात्रा, है ना। कौन सी यात्रा मंगलमय हो? वर्ग 3 वाली यात्रा मंगलमय हो। अभी आप पढ़ रहे हो, इतना जूझ रहे हो मोबाइलों से, लेकिन भैया अगर आपकी जॉब लग गई, आज वर्ग 1 वालों से पूछो, उनकी जॉब के लाले वाले हो रहे हैं, कितने खुशी में बात मत पूछो, है ना। चलिए देखिए, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे इच्छा। हाँ, एक भी बात आ जाए तो क्या कहलाएगा? इच्छावाचक बात। इसमें ज्यादातर अच्छी बातें होंगी, अच्छी ही इच्छा रखता है व्यक्ति, बुरी इच्छा नहीं रखता है, तो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में आपको क्यों, क्या नहीं, क्यों दिख जाए, क्या दिख जाए, कैसा दिख जाए, वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। लेकिन इसकी एक ही शर्त होती है, वो आप पकड़ लीजिए, कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि कई वाक्यों में भी क्या क्या लिख के आ जाता है और नहीं भी लिख के आ जाता है, अब कंफ्यूजन हो जाता है, निषेधात्मक है कि प्रश्नवाचक है। देखिए, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्या आएगा इस वाले वाक्य में? क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। किसमें? प्रश्नवाचक में। यही इसकी पहचान है, ठीक है ना। जहां क्वेश्चन मार्क आ जाए वो कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। चलिए अगला देखिए, शर्त या संकेत, सॉरी संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में
हमें डाउट हो, संदेह हो, कोई चीज कोई स्थिति क्लियर ना हो, वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, जिसमें क्या लग गया? शायद लग गया, क्लियर नहीं है स्थिति, है ना। शायद आज वर्षा ना हो, है ना। जहां शायद लग जाए वो क्या कहलाते हैं? जहां कोई स्थिति क्लियर ना हो वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक। अगला आज्ञावाचक वाक्य, बेवाक्य, है ना। अभी इनको और खोलेंगे हम, इन वाक्यों को अभी और खोलेंगे। पहले मैं इस डायग्राम को पूरा कर रहा हूं, एक क्लास और लेंगे आपकी वाक्य की। अभी इन वाक्यों के भी बहुत खतरनाक रूप आते हैं, और जहां खतरनाक रूप देखे आप सब भी भागने लगोगे, है ना, फिर पड़ेगी आपको जरूरत हमारी। देखिए अभी वाक्य में तो इतना इतना ये समझ लीजिए, मैं आपको शब्द दे दूंगा, उस शब्द में आपको बताना पड़ेगा कौन सा वाक्य है। मैं वाक्य पूरा नहीं करूंगा, फिर भी एक शब्द दे दिया, उसमें बता दूंगा कि कौन सा वाक्य है। कुछ वाक्य केवल शब्दों पर ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते जाइए अब क्या मजा आता है। तो आज्ञावाचक की बात करूं तो आज्ञावाचक वाक्य बेवाक्य होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है ना। किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं तुम यहां से चले जाओ, ये क्या है? मेरा आदेश से ऑर्डर है, ठीक है ना। तो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला देखिए शर्त या संकेत वाचक वाक्य। शर्त या संकेत वाचक वाक्य को ही मिश्र वाक्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आई तो यहां क्लियर हो जाएगा आपको। जहां जिन वाक्यों में शर्त लगी हो वो क्या कहलाते हैं? शर्त या संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला देखिए विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि या विस्मय बोध, इनमें किसी व्यक्ति के मनोभाव एकदम प्रकट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस वाक्य की जो खासियत होती है वो होती है यहां पर आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह जरूर मिलेगा। जैसे देखिए मैं कहूं आपसे एक वाक्य यहां पर लिख देता हूं इसका विस्मय आदि बोधक का, हाय ये कैसी मौत है। अरे मौत का अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा और लिख देते हैं, हाय ये कैसा वायरस है। वायरस है तो क्या आ गया इसमें? हाय आ गया, और ये क्या आ गया? विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ गया। तो जहां पर आपको ये मिल जाए तो वो क्या है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। देखिए गर्मी थोड़ी ज्यादा है, आज की जो हमारी जो क्लास है वो यहीं पर संपन्न होती है ना। बाकी जो वाक्य का जो क्रिया के आधार पर जो वाक्य बताएंगे वो हम आपको कल बताएंगे। कल की जो वीडियो आएगी तो उसमें क्रिया के आधार पर वाक्य होंगे, कर्म कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा और भाववाच्य होगा, ठीक है ना। ये वाक्य आपको कहाँ मिलेंगे? कल की वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। और वाक्य के तत्व भी आपको कल की वीडियो में याद रखिए। कल की जो क्लास होगी वो आप मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास मिस कर दी तो ये वाक्य के जो तत्व होते हैं, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऐसे वाक्य का जो शरीर है वो कितने तत्वों से? 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। समझ लीजिए वो 6 तत्व नहीं है तो वाक्य भी कंप्लीट नहीं होगा। याद रखिए, इसलिए कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्ते।